आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन। इस बैच की आखिरी एक्सरसाइज है जो कि आज हम कंपाइल्ड आउट करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कहता है कि आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं जिसमें आपने 1 से 2 लाइन का रिस्पॉन्स प्रोवाइड आउट करना है एज अ कम्युनिकेशन। याद रखें कि यहाँ पर जो भी सिनेरियोज हैं उनको आपने एज अ कम्युनिकेशन यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला सिनेरियो है कि क्लाइंट ने आपको कांटेक्ट किया और उसने रेफर किया है आफ्टर व्यूइंग योर पोर्टफोलियो कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट से जो है वो कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। तो बेसिक मकसद क्या होता है कि सबसे पहले हम क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो देते हैं, वो उसको रिव्यू करता है और उसके बाद वो क्या करता है, अगर उसको अच्छा लगता है, वो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो जो है वो आपसे कांटेक्ट करता है। जब वो आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसको कहेंगे थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माय पोर्टफोलियो, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट एंड वुड लव टू डिस्कस द डिटेल फर्दर टू इंश्योर आई कैन मीट योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे रिव्यू किया। मैं एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी पे आपके साथ काम करने के लिए और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मुझसे शेयर करें। दूसरे सिनेरियो की बात करें तो कहता है कि इस बात के बाद क्लाइंट ने आपसे पूछा कि आप कितने शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इसको जो है प्रोजेक्ट जो दिया गया है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी डिलीवरिंग होगी वो आप कितने टाइम फ्रेम या टाइम लाइन के अंदर करेंगे। तो हम कहते हैं कि हमें पता है आई अंडरस्टैंड द अर्जेंसी एंड विल डू माई बेस्ट टू मीट द टाइट डेडलाइन, क्योंकि क्लाइंट की एक टाइट डेडलाइन है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो हमने उसी टाइम फ्रेम उसी टाइम लाइन में उसको काम करके देना। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम समझते हैं कि आपके पास यहाँ पे अर्जेंटली आपको इसकी नीड है, अपने जो भी कोई आपका प्रोजेक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उस डेडलाइन को मैट यहाँ पर कर सकें। हम रिव्यू करते हैं प्रोजेक्ट के स्कोप को और देखते हैं कि कौन कौन से टास्क हैं जो कि कितने टाइम फ्रेम में हम डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि देखें एज अ फ्रीलांसर आपको पता होता है कि आपने अगर कोई काम यहाँ पे कंसीडर किया है तो आप उसको कितनी देर में कंसीडर आउट कर सकते हैं। अगर मैं कोई काम 1 घंटे में कर सकती हूँ तो मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट को ये कहूंगी कि मैं आपको इसको 1.5 से 2 घंटे के अंदर करके दूंगी। हम हाफ आवर का मार्जिन ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को बोल दिया कि ये काम तो 1 घंटे में हो जाएगा और अगर वो किसी भी मिसहैप की वजह से 1 घंटे में नहीं हुआ तो आपकी कमिटमेंट खराब होती है। तो हमेशा क्लाइंट को थोड़ा सा टाइम अपने जो भी आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है उससे ज्यादा टाइम प्रोवाइड आउट करें ताकि आपके पास उतना स्पेस रहा कि अगर 1 घंटे में मेरा वो इतना फाइनलाइज नहीं होता, मुझे 10-15 मिनट ऊपर चाहिए या 5 मिनट या 2 मिनट भी मुझे ऊपर चाहिए, तो मेरे पास मार्जिन हो और क्लाइंट भी जो है वो उस चीज़ के लिए पेशेंस रखे। तीसरा हमारा जो सिनेरियो इसमें कहता है कि जब आपने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट का डिलीवरी प्रोवाइड कर दिया और क्लाइंट का फीडबैक है, तो आपसे क्लाइंट ने कहा कि आप मल्टीपल रिवीजन जो है वो यहाँ पे कंसीडर करें। तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे इस फीडबैक को और जो उसने रिवीजन की रिक्वेस्ट की है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है। डिपेंडेंसी क्या आती है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स में फिक्स बताते हैं कि एक बार हमने जो है वो रिवीजन करनी है, 2 बार करनी है, या हमने अनलिमिटेड बार रिवीजन करनी है, यानी कि जितनी बार क्लाइंट बोलेगा उतनी बार मैं चेंजेस करूंगा। या क्लाइंट मैंने एक बार फाइनल डिलीवरी हो गई उसके बाद 1 से 2 बार मेरी जो है वो रिवीजन करा सकते हैं, इनके 1 से 2 बार चेंजेस करा सकता है। उससे ज्यादा अगर कराएगा तो फिर दे हैव टू पे। ठीक है, तो हमने उसके लिए कहा कि थैंक यू फॉर द क्लियर फीडबैक, आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिवीजन एंड विल इम्प्लीमेंट द चेंजेस प्रॉम्प्टली टू इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट अलाइन परफेक्टली विद योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर देखें आप 1 या 2 बार अपनी जो है वो यहाँ पे रिवीजन रखते हो फिर आगे से क्लाइंट को काम करके नहीं देते तो अक्सर केसेस में क्लाइंट भाग जाता है। भागने के साथ साथ क्या होता है कि अगर वो नहीं भागता, वो पे करता है, तो वो आपको नेगेटिव रेटिंग प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अनलिमिटेड जो है वो रिवीजन कंपाइल करें, लेकिन ये भी नहीं कि अब आपने जो है वो $5 के प्रोजेक्ट के ऊपर 50 बार रिवीजन जो है वो कंसीडर कर दी। इस चीज को कंसीडर आप यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर हमारा चौथा जो सिनेरियो इसमें कहता है कि क्लाइंट ने आपको इंसिस्ट किया है कि आप किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस से बाहर मुझसे कांटेक्ट करें, ईमेल कांटेक्ट एड्रेस आपका मांगा है, तो आप किस तरीके से क्लाइंट को जो है वो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताएंगे। देखें, एक सबसे बात जरूरी बात याद रखें फ्रीलांसिंग करते हुए कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस से बाहर आप जो भी चैट करते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे वो पीछे से चेक हो रही होती है। तो अगर क्लाइंट ने आपसे कहा कि आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें,
मुझे अपना बैंक अकाउंट दे दें, कुछ भी वो ऐसा बोले आपको पेमेंट सेंड करने के लिए, आपसे बात करने के लिए कि चलें फ्रीलांस मार्केटप्लेस से हट के हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। उस केस के अंदर आपने सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि क्लाइंट जो है वो फेक होगा। दूसरी बात क्या होगी, ऐसे क्लाइंट को आपने फ़ौरन से पहले जो भी कोई कम्युनिटी है आपकी फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, वहाँ पे रिपोर्ट करवाना है कि ये क्लाइंट मुझसे जो है वो यहाँ पे कह रहा है आउटसाइड द कम्युनिकेशन करने के लिए। एंड क्लाइंट को आपने क्या कहना है, फॉर बोथ आवर प्रोटेक्शन एंड the platform policy it best to keep all the communication with the platform। अगर आप प्लेटफॉर्म में रहेंगे, क्लाइंट स्कैम भी करेगा तो आपका पैसा आपको मिलेगा, लेकिन अगर बाहर स्कैम होगा तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो स्मूथ ट्रैकिंग के लिए आपने क्लाइंट को ये प्रोवाइड करना है। आखिरी हमारे पास सिनेरियो होता है कि क्लाइंट ने आपको इंसिस्ट किया है रिसीविंग द इंटायर प्रोजेक्ट एज अ फ्री सैंपल बिफोर डिस्कसिंग द टर्म ऑफ सर्विसेज, हाउ वुड यू रिस्पॉन्स टू दिस। तो आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड द नीड टू असेस द क्वालिटी ऑफ वर्क बट आई कैन नॉट प्रोवाइड द इंटायर प्रोजेक्ट एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट ने कह दिया कि आप मेरे लिए काम कर दें पूरा का पूरा एज अ फ्री सैंपल, अगर मुझे पसंद आएगा तो फिर मैं आपसे आगे काम कराऊंगा। नेवर, नेवर डू दिस, ऑलवेज चार्ज अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ठीक है, अपने वर्क के अकॉर्डिंगली उसको हमेशा चार्ज करें। आई वुड बी हैप्पी टू ऑफर अ स्मॉल सैंपल और डिस्कस टर्म फॉर अ माइलस्टोन बेस्ड अप्रोच टू इंश्योर यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट। अगर वो कभी भी इस तरीके से बात करे तो आप उससे बोलें कि आप मुझे से अपने प्रोजेक्ट का जो है क्या कहते हैं कोई भी एक छोटा सा काम करा लें, इससे रिलेटेड कोई काम है मिसाल के तौर पे, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हैं, अगर वो बोले कि आप मुझे जो है क्या कहते हैं लोगो बना दें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप बोले मैं आपको ये लोगो बना के नहीं दे सकता फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप इसमें से देख लें कि कौन सा लोगो जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको मेरे वर्क जो है वो मेरी चीज़ें जो है वो आपको नज़र आ जाएँगी। तो मैं आपके लिए फ्री में एंटायरली पूरा काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं कभी भी फ्रीलांसिंग करते हुए। तो यही करना था आपने आप आज की अपनी एक्सरसाइज के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको बताती चलूँ 29 सितंबर में आपकी सारी एक्सरसाइज ओपन अप हो जाएँगी। तो इन केस अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज मिस की है तो मेक श्योर कीजिए कि उसे मेरे चैनल से ज़रूर वॉच कीजिए एंड उसको दोबारा से आप ज़रूर बना लीजिए। किसी में कम मार्क्स आए तो भी आप रीसबमिट करा सकते हैं, कोई मिस किए तो भी आप रीसबमिट करा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।